विवेक जी ये बताइए कि इस बार इन्होंने तो रख लिया और कितनी बार रखा? एक सेकंड, इन्हीं के पॉइंट पे काउंटर रख लेती हूँ, उसके बाद फिर सबके पास वापस भी जाना है मुझे। विवेक जी एक बात बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप थोड़ा न्यूट्रल होकर सोच लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप सत्ता की रेस में डायरेक्ट तो है नहीं, ये तो आप मान रहे हैं बहुत बेबाकी से, है ना, ये तो आप मान रहे हैं, लेकिन जिसको हम चाहेंगे। हाँ, इस बार राजा वही बनेगा जिसको लेफ्ट और कांग्रेस किंग मेकर है कि लगा लेने से किधर भी कुछ बढ़ नहीं जाता है। कैसे बनेगा राजा भाई? अरे वो पता चलेगा, जीरो से आगे बढ़ नहीं पाते, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। शिवम जी थैंक यू बोलिए उन्हें, पिछली बार 12 सीटों पे जीत हार के मार्जिन से ज्यादा इनका वोट था। अब ऐसे के लड़ना ही बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत लड़ेंगे कि नहीं? पॉलिटिकल पार्टी किस बात? फायदा आप ही को हुआ था टीएमसी, अगर देखा जाए तो मतलब आपको बता दें फायदा आप ही को हुआ था। ऑन अ लाइटर नोट, हमें तो हर जगह फायदा होता ही आजकल, आप देख रहे हैं दिल्ली से पंजाब से लेकर आपके साथ है, धोबी घाट आपका चल रहा है, ठीक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, यहाँ पर अगर दीदी का किला ढहता है तो वो एक राज्य नहीं होगा, बल्कि 2029 के लिए, 2027 के लिए भी एक बड़ा संदेश और बड़ी टेंशन होगी आप लोगों के लिए। 2024 के चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी और इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ये नैरेटिव बनाने को चल रही थी 400 पार, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी हुई? उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी से भी कम सीटें आई इनकी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो परसेप्शन बिल्डिंग है, एक फेज का चुनाव खत्म हो गया है, अब ये परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब हताशा है। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन कहाँ चल रहा है? योगी जी कह रहे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, विवेकानंद जी ने बोला था, गलत, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो हताशा है, इतनी बड़ी बात में अगर जबान फिसलने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। और मैं आपके चैनल पे आज दावा करके जा रहा हूं, 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी, टीएमसी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना बदलने का प्रयास करने लगी हार के हताशा में, जो मछली की बात आ रही थी, ऑन कैमरा यहां से हेडक्वार्टर से मैसेज गया कि आप लोग मछली खा लो, क्या पता 2-4 सीटें बढ़ जाए, और उसकी वीडियो बना के वायरल करा दो। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इस लेवल तक पहुंच गई है कि हारने के लिए मछली खाने को भी मजबूर हो जा रही है। तो इस देश की जनता सारी बातों को समझती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छवि खराब हो रही है देश की, उसके बारे में कोई बात नहीं करे। ठीक है, ठीक है। ट्रंप कुछ भी बोल के चला जाए, इनकम्बेंसी चलेगी, लेकिन ये प्रो इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी ना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, अभी शिवम भाई बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एक बेटी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी डेलीगेशन से मिलने गया तो भारतीय जनता पार्टी गुंडों ने उसके सर फोड़ दिए डेलीगेशन के, और पुलिस की उपस्थिति में पुलिस उसको रोकी नहीं। मैं ओवरऑल का डेटा देता हूं, क्या है? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, ये है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। गैस की किल्लत पर भारतीय जनता पार्टी कभी बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है। और आज मैं बता रहा हूं, हार्मोज का जो संकट है, यूरिया का इतना संकट होगा इस देश के अंदर, महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ेगी, 5 राज्यों को चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, मौका मिलेगा जब ये गलती करेंगे, हर एक आदमी अच्छा है ना, आपको मौका मिलेगा जब ये गलती करेंगे, आप जनता तक लेकर जाइएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ, जेडीयू नेता भी जुड़े हुए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अगर मैं एनालिसिस करने की बात करूं, तमाम लोग जो है, आप लोग नेता लोग, भाई ठीक है, माहौल बन रहा है, वादे और दावे बड़े बड़े होते ही हैं चुनाव में, और जरूरी नहीं सबके सही हो जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सब करते हैं। बीजेपी भी कर रही है 200 पार का, लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई? भद्र लोग जिसमें 0 पे थी बीजेपी, और कहा जाता है कि भाई वो बहुत लॉयल है, उसे अपनी बंगाली स्मिता पे बहुत प्यार है, उस 0 को बीजेपी कैसे आगे बढ़ा ले जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या किया बीजेपी ने ऐसा कि जो भद्र लोग के चैटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी हैं, वो दीदी का साथ छोड़ के बीजेपी के पास आ जाएंगे? देखिए, खुर्शीद अनवर का एक शेर है, सशक्ति आरजू का दर्द हूं फुटपाथ जैसा, कि मुझ में छटपटाता शहर है कलकत्ता भी रहता।